मिठाई खाला दै छथिन। माँ के बेजोड़ है, माँ एकदम रही छथिन बिल्कुल, देखिए ना माँ के। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और आप लोग फेसबुक पे आए हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लीजिएगा, रीता मिश्रा के नाम से ही है। और यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब को चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक कमेंट शेयर मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट किया कीजिए। और ये जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं ये है अभी जैसे पहले से जुड़े हुए हैं तो मेरी सासू माँ सास ससुर जी दोनों आए हुए हैं। तो ये मेरी देवरानी है और ये देवर जी हैं जो मिलने के लिए आए थे। तो जब मेरी सासू माँ आई थी यहाँ पे, तबीयत ख़राब था ससुर जी का, तो जब आई थी तो उस समय मेरी देवरानी अपने मायके गई हुई थी। गर्मी छुट्टी था, बच्चों का छुट्टी था हुआ था तो, और घर पे भी अपना जनेऊ वगैरह था तो उसमें गई हुई थी। तो वहाँ से अभी लौट के जब आई तो मिलने के लिए आई माँ बाप जी से। तो वहाँ पे उनके उनके भाई के बेटे का जनेऊ था। तो मतलब ये बुआ लगी मेरी देवरानी, तो एकलौती बुआ है। बहुत मायके में बहुत, तो क्या कहते हैं ना, बुआ का ऐसे भी जब कोई फंक्शन हो तो बहुत ज़्यादा मान वन होता है। तो समझी देखा छे कोयलख में नहीं नहीं, हमारे कोयलख में देखता है मीठा। पकड़ोड़ी पकड़ ले तो रोड़ी ना। अरे बाबूजी दोनों ला लिया है ना, ला लेते। क्या करी छथिन ये? आप खिसिए थिन, आप खिसिया जथिन बाबूजी, आप खिसिए थिन बाबूजी। आही खाओ, हाँ देथुन बाबूजी ख्याला उनके, आही खाओ। अरे वाह, हो गया हो गया। तो वहाँ से आई थी तो हम लोग के लिए, मेरे लिए साड़ी और मेरे हस्बैंड के लिए मतलब जेठ जी के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा और जो होता है नॉर्मल, मेरे सासू माँ के लिए साड़ी वगैरह लेके आई थी तो वही दे रही थी। और वहाँ से मिठाई लेके आई थी। तो ऐसे ही मेरे घर में चलते रहता है। मेरे बाबूजी का मूड का कोई ठीक नहीं है, कभी मूड ठीक रहेगा तो नॉर्मल जो भी दे देंगे खा लेंगे, एक बार भी मना नहीं करेंगे। और जब उनका मूड ठीक नहीं रहेगा ना तो ऐसे ही करते हैं जैसे अभी आपने देखा ना। तो ये मनोरंजन चलते रहता है, हमारे यहाँ होते रहता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भूलने लगे हैं तो हर बार कुछ कुछ भी कुछ बोलने लगते हैं तो थोड़ी माँ ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन एज भाई एज बढ़ रहा है और जब ये प्रॉब्लम हो गई है तो प्रॉब्लम इस उम्र में क्या ही कह सकते हैं आप, तो आपको सबको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो इधर सब अपना बातचीत करने में लगे हुए हैं और मैं नाश्ता उस्ता हो गया और उसके अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये पूरी का आटा मैं तैयार कर रही हूँ और इधर सब अपना बातचीत में लगे हुए हैं। बोली भी मुझे सासू माँ बोली कि आइए मैं आऊँ, मैं हेल्प कर दूँ। देवरानी भी बोली, हमने नहीं कोई बात नहीं, आप लोग बात कीजिए, मैं करती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिली है मेरे पास। तो सास रहती ही हैं तो मेरे तो देखते ही हैं आप लोग ब्लॉग में कि कितना बढ़िया जो भी कुछ होते रहता है। तो मैं यहाँ अपना किचन में, लेकिन उस दिन ना गर्मी बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा गर्मी था ना। एक तो मैं पूरे गर्मी में, ये आप लोग ब्लॉग में देख रहे होंगे, मैं ये सूट और एक इसी का पिंक वाला सूट, सेम डिजाइन पिंक वाला सूट पहनती हूँ। प्योर कॉटन है और सिल्वलेस है और कभी सर पे चुन्नी भी रखना पड़ता है। और ऐसे घर में तो जब नहीं ये लोग रहते थे तो मैं लोअर टी शर्ट में ही ज़्यादातर रहती थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। लेकिन अब क्या करूँ, अब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, ससुर जी भी हैं, बाबू जी भी हैं, और कोई आए तब भी मन हो रहा था कि चेंज कर लूँ। यही पहने रहती हूँ हमेशा, हर ब्लॉग में ऐसे ही आता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई पहनने चेंज करने का। तो यही पहनती हूँ और ऐसी। और कभी ध्यान रहता है तो कभी दुपट्टा भी घिसक जाता है सर से, और कभी ध्यान रहा कि नहीं नहीं ससुर जी हैं दुपट्टा रहना चाहिए, तो कभी माथे पे रहता है, कभी निकल जाता है। तो ऐसे ही होता है ना जब आपको और फिर मुझे तो 10 ऐसी प्रॉब्लम है, पता ही है। अब सब दिन कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें। तो इधर मैं बच्चों को लेके
बोर हो रहे थे, तो मैं बोली कि चलो तुम लोग को नीचे जो छोटा वाला झूला है ना उस पर जाके छोड़ के आते हैं और आप लोग तब तक इसको एंजॉय करो। तो नीचे लेके आ गई हूँ। आगे देख लो आगे उसको, नहीं तो पता चले कि हाँ निकल गई, देख लेना ध्यान से। आ जा कहाँ से आ रही है? आराम से बेटा, आराम से, आराम से। हालत खराब हो गया है भाई। बाहर ठीक है, बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है, बस अंदर ही गड़बड़ है। क्लिप में बाल आता नहीं है, सारे बाल बड़े ऐसे ही हो जा रहे हैं। छोटे बालों का ये प्रॉब्लम है, गर्मी महीना में ना हालत खराब हो जाता है, सर्दी में ठीक है। तो ऊपर आने के बाद फिर थोड़ा सा चाय नाश्ते का बर्तन पड़ा था तो वो निकाल ली, क्योंकि सिंक भर जाता है ना। आप समझो ना कि थोड़ा सा गर्मी का टाइम है, प्यास ही लगता है, जितना बड़ा पानी पिएगा लोग उतने बड़े ग्लास गंदे होंगे, कप चाय वगैरह। तो ये मैं सिंक तो थोड़ा सा खाली कर ली हूँ कि काम करने से पहले थोड़ा सा इसको खाली कर लूँ। और उसके बाद जो पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं दाल बना ली थी, दाल बनाई थी और पूड़ी। और मैं क्योंकि मैं सब्जी वगैरह भी बनाने लगूंगी, सर्व भी करना है, तो मेरे हाथ में ना इतना इरिटेशन होने लगता है ना पेन से कि मैं उसके बाद कुछ करने लायक नहीं रहती। तो मैं कहीं सब्जी वगैरह बनाऊंगी ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग के यहाँ है सोसाइटी में कई लोग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उनसे ना 2 सब्जी, एक आलू जीरा की और मटर पनीर की सब्जी मंगा ली थी। अब झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं ही सारा कुछ बनाई थी, क्योंकि मैं बना ही नहीं सकती। आप पीछे पहले भी ब्लॉग देखे हैं। तो मैं बस आराम से यदि एक सब्जी मुझे कोई बनाना है, मुझे उसको सूट करना है, तो मैं एक टाइम में एक सब्जी बना सकती हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ तो आप जितने बार लोग पानी पियेंगे, आपको नाश्ता का प्लेट लगाना है, सब कुछ करना, तो उतना तो हाथ से ही काम करना है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होने लगता है। तो मैं यदि मैं बनाने लगी तो मैं फिर खाना परोस नहीं पाऊँगी। और पता चला कि मैं अच्छा नहीं लगता ना, कोई आए तो मैं दर्द तो होते ही रहता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा तो दर्द होता ही रहता है। लेकिन जब बढ़ जाता है तो फिर मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अब जाके कोई नहीं रहा है, बस मैं जाके एकांत में बैठ जाऊं। तो मैं सोच रही थी कि जब तक ये लोग हैं ना, मैं किसी तरह करके इसको इतना तो मैं कर लूं। क्योंकि कोई कभी कभी आता है, कोई डेली नहीं आपके यहाँ आता है कि आप जाके ना हमेशा अपना रोना लेके बैठ जाओगे कि जी मुझसे तो होगा नहीं, ये नहीं। आपके घर में आए तो आपको कुछ तो देखिए यहाँ पे दाल उसमें बना हुआ है। और मैं सोच रही थी कि बाद में दाल कोई खाया भी नहीं, दाल क्यों बनाई, क्योंकि मटर पनीर की सब्जी, आलू जीरा, मुझे लगा कि शायद सब्जी बाहर से मंगा रही हूँ, कहीं तीखा होगा तो बच्चे खा नहीं पाएंगे तो दाल बना लूँ। लेकिन वो ऐसे ही रह गया। तो वही मैं कह रही थी कि आप कितना भी आपको कुछ हो रहा है, लेकिन आपके घर में कोई आता है तो आप कितना बच सकते हो। कहते हैं ना कि नहीं जी कुछ नहीं करना, ये हो ऐसा कुछ नहीं होता। जेंट्स लोग का काम होता है ना, कहते हैं अरे हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। काम तो काम है, काम तो करना ही पड़ता है, आपको करना ही पड़ेगा। तो वही है। तो अभी मैं थोड़ा सा पहले बाबूजी के लिए ना, मेरे बाबूजी, मैं कह पूड़ी बना लूँगी इन लोग के लिए। और रोटी, बाबूजी पूरी नहीं खाते हैं, उनको दिक्कत होती है, खा तो लेंगे लेकिन दिक्कत होती है बाद में गैस वैस बने। तो मैं उनके लिए पहले रोटी सेक रही हूँ, रोटी सेक के अलग रख लूँगी, उसके बाद पूड़ी बना लूँगी। और फिर मैं इन लोग को बताया ही नहीं हूँ। मैं सासू माँ करी थी मैं कुछ कर देती हूँ, मैं कुछ कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, लगता है आप बैठ के अपना बातें कीजिए, आप क्या कीजिएगा आप बताइए, मैं कर लूँगी मैनेज। तो वो सोच रही थी पता नहीं कैसे इतना सारा कुछ करेगी, मुझे करने नहीं दे रही है। लेकिन आजकल शहर में पता ही है कि सारी कुछ की होती है, उनको नहीं उतना पता है ये चीज़ कि हाँ ठीक है। भाई ये तो पता है कि होटल से मांगता है, लेकिन अब ये नहीं पता कि सोसाइटी में भी लोग करते हैं। तो मैनेज तो करना पड़ता है जी। आप
आप कोई आपका घर है, आपको खुद को ही मैनेज करेंगे। मेरे पति देव जी कभी कुछ होगा ऑफिस से, अरे हो जाएगा ना, क्यों इतना परेशान होती हो, बस हम लोग कह देना आप लोग को ना, बहुत आसान होता है। लेकिन काश आप लेडीज जब होते हैं ना, तो लेडीज का काम लेडीज ही कर सकती है, और लेडीज ही समझ सकती है महिला गढ़ की कि कैसे क्या कैसे करना है। तो ये देखिए मैं पूड़ी बना रही हूँ ना, तो उसमें अजवाइन और मंगरेला मैं डालती हूँ। मंगरेला मुझे बहुत अच्छा लगता है। कलौंजी जो काली काला होता है ना, काला काला तिल की तरह, उसका टेस्ट ना कचौड़ी पूड़ी सब में ना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो खाना तो बहुत बढ़िया हो गया था, लेकिन मटर पनीर की सब्जी जो मैं मंगाई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं यदि थोड़ा कोशिश करती तो शायद बना लेती। थोड़ा सा तेल वेल थोड़ा लग रहा था मुझे, उन लोगों को बोले कि थोड़ा ज़्यादा है। अब क्या क्या ही कर सकते हैं। देख रहे हैं पूड़ी कितना बढ़िया कचौड़ी की तरह एकदम फूली फूली सी बन गई है। तो यही था छोटा सा ब्लॉग। फैमिली आते हैं, अच्छा लगता है, मिल के जाते हैं, मिलते हैं, सब बैठ के बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था। और ये देखिए, ये ना आम की जो खटमिट्ठी बना के रखती हूँ ना, ये बहुत बहुत काम आता है। एक तो वो भी हो गया, चटनी और पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं मटर पनीर की सब्जी और आलू जीरा जो होता है, आलू जीरा। मैं आलू जीरा अलग तरीके से बनाती हूँ, ये इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था। खैर कोई बात नहीं, खाना अपना खाए सब कोई। और अब रात बस हो गया 9 साढ़े 9 बजे के करीब, लोग आसपास जो होगा उतना टाइम हो ही जाता है जब रात का आप तैयारी करते हैं। और मेरे पतिदेव जी नहीं आए थे ना, तो उनसे भी तो मिलना था ना, तो थोड़ा तो लेट हो ही जाता है। तो चलिए फिर, आप लोग भी बने रहिएगा ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग यदि अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट किया कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं मेरा ब्लॉग रीच नहीं होता है। कोई भी देखता है प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, अच्छा बुरा यदि आपको अच्छा नहीं लगा। हेलो हाय। तो पति देव जी अभी आए हैं ऑफिस से, तो मैं बोले कि मेरे व्यूअर्स को हाय तो बोल दीजिए कम से कम। तो जब मूड ठीक रहेगा ना, अभी तो आज आज तो मूड ठीक ही रहेगा, क्योंकि माँ बाबूजी हैं और भाई आए हुए हैं, बच्चे लोग आए हुए हैं। तो आज के दिन तो मैं जो भी कहूँगी ना, वो करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। और नॉर्मल दिन में कभी कभी आते हैं ना, जब मैं अकेले रहती हूँ, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा में कुछ बोल दीजिए, तो बहुत नखरे करते हैं। ये इनका ना हमेशा से ही है। और मैं आज ब्लॉग देखेंगे ना, तो ये बात मैं इसलिए बोली हूँ कि खुद ब्लॉग देखें और ये बात को समझे कि जब अकेले भी रहते हैं ना, ज़रूरत होती है। और अभी मैं अपनी सासू माँ की ये हालत देखती हूँ, इतना ही मेरे ससुर जी का ध्यान रखती है एक छोटे बच्चे की तरह। तो मैं उनको भी ऐसे भी कहती हूँ और ब्लॉग के जरिए भी कहती हूँ कि जो पत्नी जो पति का ध्यान रख सकता है ना, कोई और ध्यान नहीं रख सकता। लास्ट में ना पत्नी ही काम देती है। यदि पत्नी रही सही सलामत, तो पत्नी ही पति का, और पति एक्टिव है तो पति भी अपनी पत्नी का ध्यान रखता है। तो हमेशा ना पति पत्नी एक दूसरे का ना इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। और ख़ास करके जब फैमिली के सामने बात हो ना, परिवार के सामने कुछ हो, तो ज़रूर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और पति को तो विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि पत्नी आपके परिवार में आती है, आपका उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए सबके सामने, तो खास करके क्योंकि आप रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपके घर वाले भी उसको रिस्पेक्ट देंगे। और आपको घर वाले को पता रहेगा कि नहीं, अरे ये तो कुछ भाव वाव नहीं दे देते हैं, तो घर वाले क्यों देंगे फिर भाव, आपको उनको क्या पड़ी हुई है। तो ये चीज़ ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और पतिदेव जी, मैं खासकर आपके लिए बोल रही हूँ इसलिए, क्योंकि आप मेरा ब्लॉग देखते हो, आपको मुझे पता है। आगे से ध्यान रखिएगा। अब सब खा पी के सब विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। और सासू माँ मेरी थोड़ी सी उदास है, क्योंकि भाई बेटा, छोटा बेटा ऐसे भी प्यारा होता है, जा रहा है तो मिलके तो सबका होता है, ऐसा नहीं है। और ऊपर से ये जो मेरे मेरे हस्बैंड है, उसके बाद मेरी 3 नंद थी, और उसके बाद ये थे सबसे छोटे घर में। तो ऐसे भी प्यारे हैं सबसे, जो छोटा होता है थोड़ा होता ही है लाडला। तो माता जी जा रही हैं छोड़ने के लिए पीछे पीछे थोड़ा सा। मैं भी लिफ्ट तक जा रही हूँ, दोनों बच्चे अपना, क्योंकि सब बहुत टाइम के बाद भी आए थे, और सबका स्कूल है, रहता है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। सब जहाँ रहे वहाँ खुश रहें, बस मुझे तो इतना ही कहना है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आना रोज़ मिलना ही, लेकिन जहाँ रहे आदमी, आप खुश रहा कीजिए, बस जैसे खुश रहें। और बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे भी पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा आजकल। ट्यूशन होता है, स्कूल होता है, होमवर्क इतना सारे होते हैं, तो कहाँ इतना टाइम मिलता है। तो चलिए,
ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छा सा वीडियो लेके। बाय बाय, थैंक यू सो मच।